नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? चलिए, बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। और समय समय पे मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि आपकी आपकी मदद करूं ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर आए। तो आज मैं फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। और वह क्वेश्चन है एप्लीकेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन के फॉर्मेट की। और फॉर्मेट के बाद मैं फिर एप्लीकेशन भी सेकेंड पार्ट के रूप में मैं लेकर के आऊँगा। तो देखिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये 5 नंबर का आपके प्रश्न पत्र में सवाल रहता है। और ये 5 नंबर समझिए कि मंगनी का नंबर है। हल्का सा मेहनत करने के बाद जो है सो आप इसको 5 नंबर ला सकते हैं। और बिना मेहनत किए हुए, हल्का मेहनत किया बिना मेहनत किए हुए, थोड़ा सा स्टेप आप सिर्फ जान लें तो आराम से 5 नंबर आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी स्टेप की बात करने वाला हूँ। और मैंने पूरे एप्लीकेशन को 13 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। और उन 13 पॉइंट को मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे इसके फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। और फिर अगले वीडियो में मैं एक एप्लीकेशन लेकर के मैं आऊँगा। तो चलिए, मैं बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आता हूं। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैं लेकर के आया हूं। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग से पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आखिर लेटर कहते किसे। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेटर आखिर है क्या, लेटर कहते किसे हैं। तो मैंने लिखा है कि ए रिटेन मैसेज एड्रेस्ड टू ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लेटर। एक रिटेन मैसेज, एक लिखा हुआ मैसेज, एक लिखा हुआ संदेश जो संबोधित किया जाता है किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को, वह लेटर कहलाता है। लेटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम फॉर्मल लेटर और दूसरा कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। इस फॉर्मल लेटर को ही एप्लीकेशन के नाम में से जानते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हम लोग पर्सनल लेटर के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से एप्लीकेशन को सोशल लेटर भी कहा जाता है या फ्रेंडली लेटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने लेटर को 2 भागों में बांटा है। कहीं कहीं पे किसी जगह पे इससे अधिक भागों में भी लोगों ने बांटा है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है। इसलिए मैंने इस 2 भाग के बारे में आपको बताया है। बहुत ही गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये 5 नंबर का मुफ्त का नंबर है। बिना मेहनत किए हुए 5 नंबर का नंबर आपको मिलने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा, मैंने यहां पर 1 से लिख करके यहां पर 13 पार्ट में इसको बांटा है। पहला है सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका एड्रेस यहां पर मैंने लिखा है अपने हिसाब से। हाउस नंबर यहां पर दे दिया है 10, वार्ड नंबर 2, और यहां पर मैंने नरहन दे दिया है। तो जो भेजने वाला, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, वह अपना एड्रेस यहां देगा। ये जो मैंने फॉर्मेट दिया है वो बिल्कुल न्यू है, सबसे मतलब एडवांस्ड फॉर्मेट है। बहुत सारे पहले फॉर्मेट थे जिसमें कि एड्रेस यहां ना दे करके एड्रेस यहां देने की परंपरा थी, लेकिन बहुत सारा फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो ये सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है, तो ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि सेंडर्स का एड्रेस, सेंडर्स अर्थात भेजने वाला जो लिख रहा है, तो वह यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया है। फिर यहां पर है डेट लिखने का तरीका यहां पर है। देखिए, 20 दिसंबर, आज 20 दिसंबर है, तो मैंने लिखा है 20 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020, ये मैंने डेट लिखा है। और डेट के बाद जो है सो यहां पर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस, तो यहां पर मैंने लिख दिया है। जैसे कि मैं हेडमास्टर को एड्रेस कर रहा हूं, आप किसी को भी लिख सकते हैं, आप बीडीओ को लिख सकते हैं, मुखिया को लिख सकते हैं, आप एसडीओ को लिख सकते हैं, जिस किसी को भी लिख सकते हैं। मैंने यहां पर एक फॉर्मेट के रूप में हेडमास्टर लिया है। तो टू द हेडमास्टर, ये टू वाला जो सिस्टम है, ये टू बहुत जगह अब नहीं भी लगता है, बहुत जगह लोग नहीं लगाते हैं न्यू मतलब फॉर्मेट में, लेकिन आप टू लगा भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टू द हेडमास्टर, उसके बाद लिखना होता है कि आखिर ये हेडमास्टर कहाँ के हैं, डीएम कहाँ के हैं।
तो यहां पर मैंने लिखा है JPNSSS स्कूल, जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब ये जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल है कहां? तो उसके ठीक नीचे नरहन, विभूतिपुर, समस्तीपुर। ये फॉर्मेट है, ध्यान दीजिएगा। उसके नीचे जो है सो ये जगह का नाम मैंने दे दिया कि यह स्कूल है कहां। उसके बाद जो है सो फिर 4 नंबर में थ्रो ये सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि टीचर्स के पास लिखते हैं और टीचर स्कूल के से संबंधित यदि कोई बात होती है तो थ्रो लगता है, थ्रो द क्लास टीचर। उसके बाद जो है सो यहां पर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन पहले का जो फॉर्मेट हुआ करता था उसमें सब्जेक्ट के बाद आता था, लेकिन अब सैल्यूटेशन जो है सो सब्जेक्ट से पहले आता है। सैल्यूटेशन डियर सर, तो डियर सर आप लिख दिया और उसके ठीक नीचे जो है सो यहां पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट होता है। तो जिसके पास आप लिख रहे हैं वो सारा चीज छोड़ करके सबसे महत्वपूर्ण चीज इसको देखता है कि आखिर किस विषय में एप्लीकेशन लिखा गया है। तो यहां पर मैंने लिखा है फॉर ग्रांटिंग RS 500 फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड। पुअर बॉयज फंड से 500 रुपया ग्रांट करने के लिए यह एप्लीकेशन लिखा गया है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहां पर लिख दिया है। ये सारा चीज जो है ये क्वेश्चन में ही, ये सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। मतलब एप्लीकेशन समझिए तो इतना आसान है कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर होता है। आपको ये मुख्य रूप से ये फॉर्मेट तो आप इजी में आप लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट आप क्वेश्चन से ले लेंगे और ये जो खाली जगह आपको दिखा रहा है, आगे मैं बात करने वाला हूं, वह भी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा सा फॉर्मेट यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये 5 नंबर आपके हाथ में है, मुफ्त का नंबर है, इसलिए बिना मेहनत किए हुए नंबर आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट आप क्वेश्चन से ही इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप बड़ी पार्ट, ये जो एप्लीकेशन होता है उसका बड़ी पार्ट को मैंने 2 भाग में बांटा है, एक प्रॉब्लम के रूप में और एक सॉल्यूशन के रूप में। तो ये प्रॉब्लम का जो ये लाइन है, ये लाइन सब में समान होता है। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई हैव टू सी दैट, ये सब में होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर बातें लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा लिखेंगे। मैं पार्ट 2 में, एप्लीकेशन 2 में मैं लिख करके बताने का प्रयास करूंगा कि किस ढंग से आपको लिखना है। तो उसके बाद यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में है कि आखिर ये जो आपका है, आपका जो ग्रांटिंग 500 के लिए पुअर फंड से जो आपने मांगा है, यहां पर आपने डिमांड किया और उसका आपका जो समस्या है और समस्या का समाधान क्या है, तो यहां पर आप यहां पर लिखेंगे। यहां पर भी ये सब में होगा आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू, ये लाइन जो है सो सभी एप्लीकेशन में होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और उसके बाद जो आपकी इच्छा है, आपका जो डिमांड है, उस डिमांड के बाद जो आपका जो इच्छा है वहां यहां पर लिख देंगे। यह भी आपको मिल जाएगा कहां से? तो क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन से मिल जाएगा। उसके बाद आपका डिमांड की यदि वो पूर्ति करते हैं, इसके लिए आप उनको धन्यवाद देंगे। तो धन्यवाद के लिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखा है, यह भी सभी एप्लीकेशन में लिखाएगा, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर बी ओब्लाइज टू यू, इस दयालुता के लिए मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। इस दयालुता के लिए मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। तो यह लाइन हमेशा हो जाएगा। उसके बाद जो है सो ये 8 नंबर है और ये 9 नंबर में मैंने लिखा है योर्स सिंसियरली या ओबीडियंटली या फेथफुली। यदि टीचर को लिखना होता है या प्रिंसिपल को लिखना होता है तो जनरली हम लोग ओबीडियंटली का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी अन्य अधिकारी को लिखना होता है तो यहां पर सिंसियरली या फेथफुली का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने 9 नंबर में लिखा है सेंडर सिग्नेचर। उसके बाद जो लिख रहा है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, वो अपना यहां पर सिग्नेचर करेगा। और यहां पर मैंने लिखा है सेंडर्स नेम, और उसके नीचे में अपना नाम लिखेगा। मैंने नाम अपना लिख दिया राजेश कुमार। और यहां पर फिर है सेंडर्स डिजाइनेशन, उसका क्या ओहदा है, क्या पद है। तो मैंने यहां पर चूंकि एज ए स्टूडेंट मैंने इसको लिखा है, तो मैंने फैकल्टी साइंस सेक्शन बी रोल नंबर 20 मैंने लिख दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस अनुसार जो है सो आप यहां पर अपना डिजाइनेशन, मतलब यहां पर समझिए तो आपका ये अपना परिचय हो गया। आप जो लिख रहे हैं, आप हैं कौन, आपका क्या परिचय है, वो यहां पर लिखना होता है। तो ये हो गया 12 नंबर में। और ये 13 नंबर में है इनक्लोजर्स।
जिसको हिंदी में कहते हैं अनुलग्नक। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन के प्रूफ के लिए, पुष्टि के लिए, जैसे कि यहां पर आपने लिखा है कि पुअर फंड से आपको पैसा चाहिए, तो आप वाकई गरीब हैं या नहीं, इसके लिए कुछ प्रमाण जिसको आप लिखे हैं उसको मिलना चाहिए। तो यहां पर इंक्लोजर्स में जैसे कि मैंने लिखा है 1 नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने लिखा है, फिर इनकम सर्टिफिकेट जो आपके गार्जियन का है, और फिर फोटो कॉपी ऑफ बीपीएल कार्ड बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे जो कार्ड होता है वो भी यहाँ पर जो है सो फोटो कॉपी इसमें लगा दिए हैं, जिससे यह पुष्टि होता है कि वाकई यह व्यक्ति गरीब है, इनके माता पिता गरीब हैं, यह सक्षम नहीं है अपने पढ़ाई को अफोर्ड करने के लिए इनके माता पिता, तो इनको मदद मिलनी चाहिए। तो इस तरह से एक बहुत ही इजी फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को यदि आप याद रखते हैं, बहुत सारी बातें जो है सो सब में रिपीट होता है, यदि इसको आप ढंग से याद रखते हैं तो मैंने कहा जैसा कि ये बिल्कुल मंगनी का नंबर है, मुफ्त का नंबर है, आप इसको ले सकते हैं। तो अब मैं पार्ट 2 में मैं इसको लिख करके बताऊंगा कि कैसे एक एप्लीकेशन को आप लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को दिखाते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।